शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। जिनवाणी कहती है कि आत्मा का अनुभव सबको हो सकता है, आत्मा की अनुभूति सबको हो सकती है। राइट है कि रॉन्ग है? जिनवाणी का घोषणा है सबको हो सकती है, लेकिन होगी कब? हो सकती है होने में कहना चाहिए, और इसीलिए हमने दो शब्द पहले जाने थे, एक है प्यास और एक है प्रयास। प्यास तो बहुतों के मन में हो सकता है कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो, क्योंकि अनंतों को हुआ है तो मुझे भी होगा, ऐसा अंदर में भाव तो रहता है। लेकिन केवल प्यास से कुछ नहीं होता, प्यास कोरी नहीं चलती। यहाँ प्यास को तेजी दिलाने के लिए बर्निंग डिज़ायर जिसको कहते हैं, संसार के क्षेत्र के अंदर भी जो अचीवमेंट चाहिए उसके लिए भी डिज़ायर कैसी हो? खाली डिज़ायर काम नहीं करती, कोरी डिज़ायर काम नहीं करती। ओके ठीक है, हो जाएगा, कभी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। उसमें भी कैसी डिज़ायर चाहिए? बर्निंग डिज़ायर चाहिए, यानी जिस इच्छा के अंदर आग हो, जिस इच्छा के अंदर बलवत्ता हो, जिस इच्छा के अंदर इतनी तेजापना हो, तब कहीं जा कर के वो इच्छा जो है अपने आप रास्ता लेती है। ऐसे ही यहाँ बताया गया कि प्रत्येक आत्मा को अनुभव हो सकता है, केवल मात्र वो श्रद्धान कर ले। श्रद्धान, क्या श्रद्धान करे? मैं शुद्धात्मा हूँ, बहुत सुंदर, नंबर 1। और क्या श्रद्धान करे? सुख अंदर है, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। और क्या कह सकते हो? अभी बहुत बातें नई अच्छी सुनी है आपने आत्मा को लेकर के। सारा डिस्क्रिप्शन इतना अच्छे से आप सुन रहे हो, सुव्यवस्थित रूप से सुन रहे हो, इसलिए अंदर में सेट हो गया। बहुत अच्छी बात है। और भगवान महावीर का यही कहना है कि आत्मा का अनुभव उसको नहीं होता है जिनकी श्रद्धान ऐसी ना हो, जिनकी श्रद्धान में बात ना बैठी हो कि मुझ में सुख है। सुख कहाँ नहीं है? बाहर में सुख नहीं है। 100% की मान्यता जब तक कहते हैं क्लैरिटी वाली नहीं होगी, निर्णय जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं होती है। पहले सुनते हैं, सुनने के बाद हम विचार करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, हम चिंतन भी करते हैं, हम निर्णय की भूमिका पे पहुंच जाते हैं, और निर्णय की भूमिका करते 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 एक दिन ऐसा होता है निर्णय पक्का हो जाता है। एक रिश्ता किसी बच्चे के लिए देखते हो और एक बार देखा, 2 बार देखा, पक्का नहीं हो रहा है, तो क्या करते हो? क्या करते सुरेंद्र जी, क्या करते हो? फिर वापस मीटिंग करते हैं, फिर उसी के बारे में चर्चा वार्ता करते हैं, या तो यस या तो नो, 2 में से एक तो करना ही है। यानी एक आप देखते हैं सांसारिक किसी बात का निर्णय करने के लिए भी कितना विचार विमर्श करना पड़ता है, अंदर ही अंदर बात का घोलन करना पड़ता है, कोई आसान काम नहीं। और फिर भी आप देखते हैं एक दिन निर्णय कर लेते हो यस या नो, यस या नो, कंफ्यूजन में कोई रहना नहीं चाहता। ऐसे ही यदि ये निर्णय हो जाए और कंफ्यूजन ना हो, निर्णय उसका नाम है जिसमें कंफ्यूजन 0% है, जिसमें कंफ्यूजन होता ही नहीं है, डिसीजन होता है, और वो डिसीजन कहता है 100%। ये बात मुझे जो है सच्ची लगती है कि सुख बाहर नहीं है। सुख कहाँ है? अंदर। सुख बाहर नहीं है, आधा काम आपने कर लिया। सुख बाहर नहीं है, अब सुख बाहर नहीं है और सुख के साधन मिले हुए हैं, कोई बात नहीं। सारे साधन जितने मिले हुए हैं पुण्य के बल पे मिले हुए हैं, पुण्य के फल से मिले हुए हैं, लेकिन उन साधनों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। वे साधन है, वे साधन मौजूद हैं, वे साधन कल्पना लोक की बात नहीं है, वे साधन प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे सुख मुझे नहीं मिल सकता। ऐसा फर्म डिसीजन चाहिए। ऐसा जब तक फर्मनेस नहीं आएगी, ऐसा ठोसपना नहीं आएगा, ऐसा अपनी सोच में कहते हैं फौलादीपना नहीं आता है,
तब तक आत्मा के अनुभव की भूमिका तैयार नहीं होती। तो कहते हैं आत्मा का अनुभव उसे नहीं होता जो ये मानता है कि सुख बाहर मिलता है, सुख बाहर से आज नहीं मिला तो कल मिल सकता है। ऐसी जब तक मान्यता पड़ी हुई हो, ऐसी अंदर में सोच वरत रही हो, ऐसी अंदर में कंस्ट्रक्शन चल रही हो माइंड की, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, सुख तो बाहर ही है, सुख बाहर से सबको मिला है, मुझे भी मिलेगा, ऐसी खोज चले, ऐसी सोच चले, उसे कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और एक बार जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है तो लाभ क्या है? लाभ क्या है? उसका मोक्ष क्या हो गया? पक्का हो गया। वो मोक्ष जाने के लिए उसकी अवधि पक्की हो गई, उसका कहना चाहिए हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी वो एक ना एक दिन मोक्ष जाने वाला है। तो कहते हैं जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है उसका समुंदर जितना पाप जो है लोटे जितना रह जाता है। कहाँ समुंदर और कहाँ लोटा? जिसके जन्म मरण की संख्या समुंदर के समान है, वो जन्म मरण की संख्या घट करके कितनी हो गई? एक लोटे जितना पानी के समान। कंपैरिजन भी आप देखो कैसी की है, कहाँ समुंदर का इतना विशाल अमाप पानी और कहाँ एक लोटे का पानी। इतने जन्म मरण सीमित हो सकते हैं, एक मात्र क्या हो जाए? क्या हो जाए? सेल्फ का एक्सपीरियंस हो जाए, मैं कौन हूँ उसका मुझे बोध हो जाए, मैं कौन हूँ उसका मेरा निर्णय हो जाए, मैं कौन हूँ ऐसी मेरी मान्यता के अंदर स्थिरता आ जाए, ऐसी मेरी स्थापना मेरे भीतर हो जाए, तो निश्चित ही एक दिन जो है आत्मा का अनुभव होता है। कोई कहता है अमुक जगह पे आइसक्रीम खाने से बहुत मज़ा आता है, फिर क्या हुआ? माइंड क्या कहता है? कभी जाएंगे उस तरफ तो खाएंगे, कभी जाएंगे तो उस तरफ हम जरूर खाएंगे, यानी एक भाव क्रिएट हुआ। किसी ने बताने पर आपने एक भाव क्रिएट करके रखा, अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन मिली, अब कभी उस रास्ते से गुजरेंगे तो हम खाएंगे। अब आप देखिए छोटी सी क्रिया के अंदर भी आप देखिए हमारे सुख के पैमाने क्या कर लेते हैं हम, कहाँ मानते सुख? आप देखिए फॉर्मूलाज कैसी सेट करते हैं माइंड में, फॉर्मूलाज ऐसी ही माइंड में सेट करके रखते हैं, वहाँ जाएंगे तो ऐसा करेंगे, बॉम्बे जाएंगे तो ऐसा करेंगे, उधर जाएंगे तो ऐसा करेंगे, यानी ये सब हमने अंदर में ऐसा सेट कर रखा है जिसके पीछे देखा जाए तो अभी भी हमारे अंदर बाहर में सुख है ऐसी ही गंध मिलती है, बाहर में सुख है ऐसी अंदर में मान्यता रखिए, बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, ये ना समझे, लेकिन बाहर से सुख मिलता है इस मान्यता पे क्रॉस लगाना है, बाहर में सुख मिलता है इस बिलीफ सिस्टम पे क्रॉस लगाना है, इसकी करेक्शन करनी है। बाहर जाना तो आपके उदय से है, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल कर दो। बाहर जाना, कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, किसी के लिए हेल्प करने जाना है, कुछ भी करना हो आपको अपने लिए, लेकिन आप सोचते हो मेरे करने से होगा, मेरे प्लान करने से होगा, लेकिन याद रखिए आपके प्लानिंग काम नहीं आते। कौन काम आता है? कौन करता है? सब डिसाइड कौन करता है? आज आप प्रवचन में आओगे कि नहीं आओगे, कौन डिसाइड करता है? हाँ? इसीलिए भगवान महावीर ने शब्द दिया कि आत्मा अकर्ता है। अकर्ता है यानी वो ऐसे कार्य जो कि ये सारा उदय से हो रहा है। आप कहते हो मैंने सोचा मैं आ गया प्रवचन में, ऐसा नहीं है, आपने भावना रखी है, बात बराबर है, लेकिन कर्म का उदय फेवरेबल था तो यहाँ पहुँच गए। कोई लेट आया वो भी कर्म का उदय, उसकी अंतरा इतनी थी, कोई बात नहीं, लेकिन भाव ये है कि मुझे पहुँचना है, मुझे जाना है, लेकिन उस भाव का भी कौन कहते हैं, कौन देता है भाव? ये भाव कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? ये भाव कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं?
भाव जो है ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये तो आपने स्टार्टिंग से ही समझ लिया कि भाव आत्मा की प्रॉपर्टी है। शुभ भाव आया कि शुभ स्थान पे जाना है, शुभ काम करने जाना है, तो शुभ भाव आया और वो शुभ भाव किसका फल है? किसका फल है? शुभ कर्म का फल है। ठीक है, शुभ भाव शुभ कर्म का फल है। ये भाव आया, शुभ कर्म का भाव, शुभ करने का भाव आया, ये शुभ कर्म का फल है। लेकिन आप देखिए उसके पीछे यदि आप टटोलेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, शुभ भाव के फलस्वरूप मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है? यहाँ आने के बाद कोई ना सुने, यहाँ आने के बाद कोई प्रयास ही ना करे सुनने का, यहाँ आने के बाद दूसरे को देखने का प्रयास हो, यहाँ आने के बाद दूसरे ने क्या पहना है उसको देखने का प्रयास हो, तो फिर क्या हुआ? कर्म के फल से शुभ कर्मों का फल ऐसा है कि आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट दिया कि आप चले जाओ प्रवचन में, हम सब काम देख लेंगे पीछे से, और आपने यहाँ के क्या किया? आपने यहाँ आकर के जो मूल्यवान सुनना था, जो सुनने के लिए आप आए थे, जिसके लिए आपके घर वालों ने भी आपको सपोर्ट किया, आपके कर्म के फल ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ आकर के रुचि पलट गई। घर से रुचि बराबर थी, घर में जब तक थे रुचि सही थी, लेकिन यहाँ आते ही रुचि पलट गई, यानी रुचि जो है बिखर गई। वो तो है आत्मा की बात सुनने आए हैं, ये बात बराबर है, लेकिन यहाँ आकर के जो रुचि की तीव्रता थी वो तीव्रता क्या हो गई? डाउन हो गई। वो तीव्रता का ग्राफ डाउन हो गया। फिर आसपास देखने लग गए, फिर थोड़ी देर में लगा कि कब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम आते तो हैं, हम जाते भी हैं यहाँ से, लेकिन साथ में क्या ले जाते हैं उसके लिए ज्ञानियों ने कहा बहुत अच्छे से जब तक आपका निर्णय नहीं हुआ हो, क्योंकि जिसका निर्णय जितना हुआ होता है उतना पिकअप करता है। यदि निर्णय में कचास है, कच्चापन है, तो फिर तो आप जो है यहाँ आके बिखर जाओगे। लेकिन निर्णय के अंदर आपकी सॉलिडिटी है कि मैं यहाँ सुनने के लिए आया हूँ, केवल मेरे को सुनना ही सुनना है और कुछ मुझे नहीं करना, और किसी काम के लिए मुझे यहाँ नहीं आया हूँ। जब ये भाव आएंगे, आप देखिए उस दिन आपकी एकाग्रता कैसी रहेगी? सॉलिड रहेगी। उस दिन आपको सारी बातें समझ में आती हैं, उस दिन आपको काफ़ी सारी बातें याद भी रहती हैं। तो कहने का अभिप्राय, आत्मा का अनुभव उसको होता है जो कहते हैं आत्मा की बातें रुचि पूर्वक सुनता हो, आत्मा की बातें सुन करके समझता हो, समझ करके चिंतन करता हो, तो कहते एक दिन आत्मा का अनुभव उसे होता है। तो अब हम चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर कि जब तक जिसे श्रद्धा नहीं होती कि सुख बाहर नहीं है, सुख कहाँ पे है? सुख कहाँ पे है? मुझ में है, आत्मा में है ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो थोड़ी दूरी है। आत्मा यानी दूसरी तीसरी आत्मा लगती है। सुख मेरे अंदर है, सुख मुझ में है, क्योंकि पासवर्ड यहीं से तैयार होना है। जब तक इसके अंदर आपके विचारधारा की कंफर्मेशन नहीं होगी कि सुख मुझ में है, तब तक हमारे पासवर्ड इनकरेक्ट ही रहने वाले हैं। इसलिए कहा कि सुख मुझ में है, सुख बाहर में नहीं है। और आप जानते हैं इस अवसर पिणी काल के अंदर कितने तीर्थंकर हुए? 24। नंबर 1 का नाम क्या था? ऋषभदेव। नंबर 24वें का नाम क्या था? महावीर। अब आप देखिए ये 24 तीर्थंकर कौन से आरे में हुए? 6 आरे हैं ना, टाइम साइकिल के तीसरे और चौथे में। और ये भी याद है आपको कि एक 24 तीर्थंकर जब होते हैं तो उनके ही शासन काल में, या तो उनकी मौजूदगी में या फिर 2 तीर्थंकरों के बीच में 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती होते हैं और 12 चक्रवर्ती, जिसको शब्द ही दे दिया चक्रवर्ती, चक्र के अंदर जिसका जीवन गुजरा हो। चक्रवर्ती यानी जो चक्र को धारण करता हो। धारण करने का मतलब जहाँ जहाँ चक्रवर्ती जाते हैं चक्र आगे जाता है।
पहले चक्र चलता है और फिर चक्रवर्ती चलते हैं, यानी चक्र के कारण जो चक्रवर्ती कहलाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जो कितने खंड के स्वामी हैं? 6 खंड के। भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड हैं, एक आर्य और शेष अनार्य। ऐसे 6 खंडों के स्वामी होने के कारण भी उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। नंबर 3 बताया है, 32,000 मुकुटधारी राजा क्या करते हैं? झुकते हैं, अधीन हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस वजह से भी उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। और नंबर 4 पे बता दिया कि ये चक्रवर्ती धरती के ऊपर भरत क्षेत्र के अंदर जितने मनुष्य हैं उन सबके क्या है? राजा है, उन सबके वे राजा हैं। इसीलिए कल जैसे हमने नाम जाना था नरदेव, ऐसे दूसरा नाम उनका है नरेंद्र। नरेंद्र यानी मनुष्य में इंद्र। मनुष्य में इंद्र जो है वो चक्रवर्ती है। जैसे आप जानते पशुओं में इंद्र कौन है? शेर। पशुओं का इंद्र कौन है? शेर। ऐसे ही मनुष्य का इंद्र जो है वो कौन है? चक्रवर्ती होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जिसका कल हमने थोड़ा सा ग्लांस ले लिया था उनके ऐश्वर्य के बारे में, आज हम उससे आगे जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्य का ग्लांस करके मुझे पूछना है आपसे कि क्या आपको विस्मय लगा? विस्मय यानी आश्चर्य। विस्मय यानी आश्चर्य। क्या आश्चर्य लगा? कहाँ आपकी सोच की सुई रुक गई? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के पास हम ऐसी ऐश्वर्य वाली कोई बात तो होती ही नहीं है। असाधारण व्यक्ति जो है चक्रवर्ती, यानी जिनका पुण्य का सितारा इतना 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 उत्कृष्ट है जिसकी वजह से ऐसी भौतिक सामग्री उनको मिली हुई है। एक है तीर्थंकर और एक है चक्रवर्ती। थोड़ा इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन न हो जाए, तीर्थंकर और चक्रवर्ती ये दोनों पद होते हैं। 63 श्लाघा पुरुषों का नाम सुना होगा, यानी 63 श्लाघा पुरुषों के अंदर एक होते हैं तीर्थंकर और एक होते हैं चक्रवर्ती। क्या डिफरेंस है? चक्रवर्ती के पास पुण्य का सर्वे सर्वा है और उनके पास पुण्य रहित सर्वज्ञ है। अर्यंत परमात्मा पुण्य से रहित है, पुण्य पाप दोनों से रहित होते हैं। तो चक्रवर्ती के पास हाँ, थोड़ा करेक्शन। हाँ, अच्छा, ठीक है। तीर्थंकर शब्द तभी लगता है किसी तीर्थंकर के साथ जब वो तीर्थ की क्या करते हैं? स्थापना। तीर्थंकर तब से कहलाते, चाहे वो जन्म से ही तीर्थंकर है, लेकिन कहलाएंगे तब जब वो क्या करे? तीर्थ की स्थापना करते हैं। चक्रवर्ती भी जन्म से चक्रवर्ती नहीं कहलाते, जब उनकी आयुधशाला में जहाँ अस्त्र शस्त्र रहते हो उसकी जो आयुधशाला है, उस आयुधशाला के द्वार के बाहर जब चक्र रत्न उत्पन्न होता है, स्वयं में कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। ये देवी देवताओं का कमाल है। ये देवी देवता जो हैं वो इस काम को करते हैं, यानी आयुधशाला के बाद चक्र आकर के खड़ा होता है और चक्रवर्ती को सूचना दी जाती है। जब तक चक्रवर्ती इसकी पूजा नहीं करेंगे वो चक्र रत्न बाहर ही खड़ा रहता है, और जब चक्रवर्ती जाते हैं पूजा करते हैं तब वो क्या होता है? चक्र अंदर जाता है। यानी ऐसा जब तक घटना न घटे, चक्र रत्न जब तक उत्पन्न नहीं हो तब तक वे चक्रवर्ती नहीं कहलाते। नंबर 2 ये है कि निश्चित रूप से कोई भी तीर्थंकर बाल्यकाल से नहीं, गर्भकाल से ही सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के लिए कोई नियम नहीं है। चक्रवर्ती सम्यक दर्शन लेके भी आ सकते हैं, और कई बार आने के बाद क्या हो, चक्रवर्ती बनने के बाद उन्हें सम्यक दर्शन होता है। दोनों तरह की संभावना बनती है। नंबर 3 बता दिया कि तीर्थंकर की माताएं 14 प्रकार के स्वप्न देखती हैं, और चक्रवर्ती की माताएं भी देखती है।
चक्रवर्ती की माताएं भी 14 प्रकार के सेम सपने देखती हैं, लेकिन फर्क उतना है, तीर्थंकर की माताएं बिल्कुल क्लियर कट उनको सारे सपने दिखते हैं। और उनको कैसे दिखते? चक्रवर्ती की माता को धुंधले दिखते हैं, यानी धुंधलापन रहता है। तो अब हम चलेंगे, हमें ये समझ में इतना तो आ गया कि तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों पद है, दोनों पद हैं। और जो पद होता है वो पुण्य का फल होता है। कोई भी पद हो, कोई भी पद हो, वो पुण्य का फल होता है। सांसारिक पद की बात है, यानी वो पुण्य का फल है। तो तीर्थंकर का जो पद है वो भी उत्कृष्ट पुण्य का फल है, और चक्रवर्ती का पद जो है वो भी क्या है? उत्कृष्ट पुण्य का फल है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी हो जाए, समोह शरण भी लग जाए, तो समोह शरण जो लगता है वो किसकी पुण्य संपदा है? क्योंकि पुण्य तो आप जानते कहाँ तक रहता है, साथ साथ चलता है। शुभ नाम कर्म साथ साथ चलता है, 14वें गुणस्थान तक रहता है, यानी ये लास्ट तक रहता है। तो कहने का अभिप्राय कि ये पुण्य संपदा दोनों की है, लेकिन एक की पुण्य संपदा धर्म की स्थापना में लग जाती है और एक की पुण्य संपदा भोग सामग्री में लग जाती है। तो अब हम जानेंगे आगे से, क्योंकि आप भी थोड़ा सोच के लाना कि चक्रवर्ती किस कारण से चक्रवर्ती बनते हैं, कौन सा ऐसा उन्होंने सर्वोत्कृष्ट पुण्य क्रिया की होगी जिससे वे चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं, और उसके अंदर क्या क्या होता है। वे चक्रवर्ती मोक्ष में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, उसके भाव हम आगे से सुनेंगे। ओम शांति। आज के सामूहिक तप है